आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये बात मनी अंकल के मर्डर की पहले ही है। जिस दिन मनी अंकल का मर्डर हुआ था उस दिन मैंने मनी अंकल को मार्केट में किसी के साथ देखा था। मणि किसी और औरत के साथ? तुमने देखा सब कुछ और तुम अब बता रहे हो? डर गया था मैं। परिश्रमा, मैंने अप्पा का खून नहीं किया। मैं बस उनसे बात करने के लिए गया था, उन्हें समझाने के लिए गया था कि वो आलिया को वापस बल्ला हाउस में भेज दे। परिश्रमा, जब से हम मुंबई से वापस आए थे तो बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। अप्पा और पापा के बीच में बहस भी हुई और उस बात को लेकर अप्पा बहुत नाराज थे मुझसे। उन्होंने डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे। सीमा, वो चाहते थे कि मैं अलग हो जाऊं, आलिया को डाइवोर्स दे दूं। अप्पा, आपने आलिया को मुझसे अलग कर दिया और आलिया ने कुछ नहीं कहा। आपने ठीक नहीं किया अप्पा। पर मैंने वो पेपर्स वापस से उनके लॉयर को लौटा दिया। ये वही पेपर्स हैं जो मिस्टर अभिमन्यु ने मुझे देने के लिए कहा था, पर अब मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ आप इन पेपर्स को अपने पास ही रखिए। शिमा, जब मैं अप्पा के घर गया, घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर गया। अप्पा, अप्पा, लाइट भी नहीं है। शायद बारिश की वजह से लाइट चली गई होगी। अप्पा, अप्पा चेयर पे बैठे थे। मुझे लगा कुछ पढ़ रहे हैं। मैं उनसे बात करने के लिए गया। अप्पा, आई एम रियली सॉरी। अप्पा, मैं जानता हूँ अप्पा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। अप्पा, मैं आलिया को हमेशा प्यार करूँगा, कभी ऐसा वापस नहीं होगा। आप प्लीज़ हम दोनों को अलग मत कीजिए। मैं बहुत मना रहा था, वो कुछ जवाब ही नहीं दे रहे थे, बोल ही नहीं रहे थे। अप्पा प्लीज़ मेरी बात सुनिए ना अप्पा। आप ये अप्पा, ये किसने किया? ये कैसे हो गया अप्पा? ये किसने किया?
कौन आया था अप्पा? किसने किया? किसने किया? अप्पा 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 कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे को लगा मैं वहां से भाग जाता हूँ। मैं जैसे ही विंडो के पास पहुंचा और मैंने देखा कि शगुन वहां थी। नहीं शिवा, नहीं तो क्या देखा तुमने? शिवा, आदि, क्या देखा तुमने? इशमा, मैं आपको बताती हूँ कि भाई ने क्या देखा। प्लीज प्लीज मुझे इशमा को सब कुछ सच सच बता दो। प्लीज भाई, आपको लगता है जो आपने देखा है वो सच था, पर ऐसा नहीं है भाई। सच कुछ और है। मुझे इशमा को बताने दो प्लीज। इशमा, मैं आपको सब बताती हूँ कि एग्जैक्टली उस रात क्या हुआ था। ये बात मनी अंकल के मर्डर की पहले की है। जिस दिन मनी अंकल का मर्डर हुआ था उस दिन मैंने मनी अंकल को मार्केट में किसी के साथ देखा था। मणि किसी और औरत के साथ? ये हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रही हो? शिमा, मुझे भी ऐसे ही विश्वास नहीं हो रहा था और इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं मनी अंकल के घर गई थी, उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया और वो शगुन मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। शगुन मम्मा कहाँ है? कहाँ है शगुन मम्मा? क्या हुआ रूही? सब ठीक? अब अंदर कम कम कम। क्या बात है रूही? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ मनी अंकल कि बात क्या है। कर क्या रहे थे आप वहाँ? आप ऐसी गंदी और गिरी हुई हरकतें कैसे कर सकते हो? What nonsense! क्या बकवास कर रही हो तुम? प्लीज मनी अंकल, मुझे सब पता है। मैं आज वहीं थी उस मार्केट में जब आप उस औरत के साथ। आपने एक बार भी सोचा नहीं क्या कि मेरी मम्मा की शादी हुई है आपसे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बार भी आपने सोचा कि अगर मेरी मम्मा को पता चला तो उनके ऊपर क्या बीतेगी? पर मैं अब चुप नहीं रहने वाली। मैं अपनी मम्मा को ऐसे धोखे में और नहीं जीने दूंगी। मैं उन्हें और इश्मा को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी। फिर आपने उन दोनों को ही सफाई देना कि आपने वहां क्या और क्यों किया। रूही! रूही! नहीं कहोगी। मेरा प्लान इस तरह से खराब नहीं कर सकता। ओए क्या हालात है? तुम्हें मुझे वहाँ देखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तुमने मुझे देख लिया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो से। छोड़ो से।
Leave that! मैं बेहोश हो गई थी और फिर मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बेहोश होने के बाद वहां क्या हुआ। लेकिन जब मुझे होश आया ना, और जैसे ही तुम उस नाइफ से अपने फिंगरप्रिंट हटा रही थी, मोनू, मैंने उस चाकू को छुआ था। मुझे अपनी उंगलियों के निशान उस पे से मिटाने होंगे, वरना मैं फंस जाऊंगी। मैं भी उसे मिटाती हूँ। रूही ने बनी अंकल को मार, क्यों? मुझे यकीन ही नहीं हो पा रहा कि मणि किसी और औरत के साथ, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं है। फिर कैसे? शिमा, मुझे भी ऐसा लग रहा था। पर शिमा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आपकी कसम शिमा, मैंने जो भी आपको बताया सब कुछ सच था। पहले मैं डर गई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही थी। मैं भी क्या करता, मैंने वहां पर रूही को देख लिया और इसको बचाने के लिए, लेकिन शिमा मैं वहां से जैसे ही निकला ना, उस टाइम रूही भी निकली, बट वॉचमैन ने देख लिया और वो तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि वो जाके पुलिस को सब कुछ बता देगा, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इनफैक्ट उसने रूही को भी देख लिया था। वो ये कह रहा था कि वो जाके पुलिस को बता देगा कि रूही भी इन्वॉल्व है उसमें, क्योंकि एंट्री रजिस्टर में रूही की एंट्री थी, तो वो सब कुछ पुलिस को बता देने वाला था, इसलिए मुझे उसको इतने सारे पैसे देने पड़े। इतना सब कुछ हो गया आदि, तुमने मुझे कुछ भी बताया क्यों नहीं? मैं क्या करता इशिमा, मुझे लगा मैं सब कुछ बताऊंगा तो रूही पे सब कुछ। कृष्णा, मैं भी घबरा गई थी। क्या पापा को इस बारे में पता है? ये तो मुझे नहीं पता इशिमा, बट उनको मुझ पे शक जरूर है, क्योंकि ऑफिस अकाउंट से जब मैंने बहुत सारे पैसे विड्रॉल किए थे तो पापा ने मुझसे पूछा था, बट मैंने कुछ बताया नहीं उन्हें। पर उन्हें तुम पर शक है। तभी रमन इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। इसी तरह सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूं, अगर असली कातिल ना मिले तो भी। आदि, वो तुम्हारा पूरा का पूरा इल्जाम अपने सर पे लेने को तैयार हो गए, पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा खूनी है। जो भी मणि का कातिल है, ये बात तो साफ है कि वो रमन को फंसाना चाहता था। लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये बात किसी को नहीं पता लगनी चाहिए कि तुम दोनों इन्वॉल्व थे, नहीं तो अभी तक शक सिर्फ रमन पर हो रहा है, आगे तुम दोनों भी इन्वॉल्व हो जाओगे इस केस में, जो मैं नहीं चाहती हूँ। I'm really sorry। मैंने जो कुछ भी किया वो बस इसको बचाने के लिए किया। मैं नहीं चाहता था कि उसके ऊपर सारा ब्लेम आए, इसलिए मैंने सारी बातें छुपाई। और शिमा, मैं भी पुलिस के पास नहीं गई, उन्हें भी कुछ नहीं बताया, इसीलिए क्योंकि मुझे लगा कि वो मुझ पे विश्वास ही नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि मैं पापा को बचाने के लिए ये सब बोल रही हूँ।
तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुमने बिल्कुल ठीक किया रूही। पर पापा फंस गए रेशमा, बिल्कुल अच्छा नहीं। रूही, श्श। अगर तुम पुलिस के पास जाती तो तुम भी फंस जाती। तुम तीनों शक के घेरे में आते। तुम लोगों ने जो किया ठीक किया। सुनो, हम इसमें अभी पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? श्श। रूही, I'm really proud of you. तुम बहुत ही ब्रेव हो, तुम दोनों। बट लिसन, प्लीज तुम दोनों को मेरा साथ देना होगा। जैसे भी हो हमें असली कातिल को ढूंढ के निकालना है ताकि हम पापा को जेल से छुड़ा सके। लेकिन ऐसी कोई बेवकूफी नहीं करनी है जिससे कि तुम दोनों सलाखों के पीछे चले जाओ। रोना नहीं है, समझदार रहना है। हाँ? बता दो प्लीज, क्या चल रहा है आपके मन में? रमन प्लीज, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रहे हो। उस समय जब पुलिस आपको पकड़ कर ला रही थी, आप चुपचाप आ गए। आपको पता भी नहीं था कि वो आपको क्यों पकड़ रहे हैं। और फिर आपने बोला कि आप पूरी जिंदगी यहाँ रहने को तैयार हो। क्यों? आदि के लिए रमन? आपको लगता है कि आपका बेटा मर्डरर है, इसीलिए? कैसी बातें कर रही हो तुम? रमन, मैंने आदि से बात की, उसने मुझे सब कुछ बताया। क्या क्या कहा उसने? उसने मुझे बताया कि उस रात जब मणि का मर्डर हुआ था, आदि वहां गया था मणि से आलिया के बारे में बात करने। उसके वहां पहुंचने से पहले ही मर्डर हो चुका था और वो बहुत ज्यादा डर गया था। खुद के लिए नहीं, रूही के लिए। रूही? रूही भी वहां थी उस रात। जब वो वहां से निकलने वाला था तो गार्ड ने उसे धमकी दी। उसने कहा कि वो सबको बता देगा कि रूही ने वो मर्डर किया है। इसीलिए आदि उसे पैसे दे रहा था मुंह बंद रखने के लिए। पर आदि और रूही दोनों बेगुनाह हैं, दोनों ने नहीं किया है ये। Oh God, इतनी सारी चीजें हो गई और रिलीफ ना? I know. क्या रमन, आप बेगुनाह हो और आप पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि एक बाप भी तो हूं। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को जेल जाता कैसे देखो? रिश्ता अशोक जैसे कमीने इस बात में है कि मेरा बेटे की गलती सामने आए और उसे जेल में डाल देंगे। जब तक मैं जिंदा हूं मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं पूरी जिंदगी जेल में रह लूंगा, कम से कम मेरा बेटा आजाद रहेगा। That's it. जब तक मैं इस जेल में हूं ना, वो असली कातिल चुप बैठेगा। वो आदि को ब्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक खून के लिए दो लोगों को सजा नहीं दे सकते। आप ये क्या बातें कर रहे हो रमन? आप दोनों बेगुनाह हो। आप दोनों यहाँ डिजर्व नहीं करते हो रहना। तब मैं वही कर रहा हूं जो एक बाप को करना चाहिए। और प्लीज आदि से कहना कि उसे मेरी कसम अपना मुंह ना खोले। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हार मान गए हो क्या रमन? मैं हार नहीं मान रहा हूं, मैं फैसला कर चुका हूं। हो सके तुम मुझसे यहाँ मिलने मत आना, बिकॉज हम दोनों के लिए इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये चाहते
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।